बॉक्सेस का यूज करके एक इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड बनाया था जो 30 से 40 केजी तक का वेट इजीली मूव कर सकता था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस बड़े गियर बॉक्सेस और इस व्हील्स की मदद से एक इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड बनाएंगे जो 70 से 80 केजी तक का वेट इजीली मूव कर सकता है। तो गाइस, इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी प्लाईवुड की, जिसको हमने कुछ इस तरीके के शेप में कट कर लिया है। 2 गियर बॉक्सेस, 2 व्हील्स, 1 मेटल रॉड, नट बोल्ट्स, क्लैंप्स और 2 360 डिग्री रोटेटेबल व्हील्स की। तो गाइस, हमने इस व्हील्स को कुछ इस तरीके से फिक्स कर लिया है। तो गाइस, हमने यहाँ पर एक मेटल का पाइप लिया हुआ है और इस व्हील्स को नट बोल्ट्स की मदद से कुछ इस तरीके से फिक्स कर लिया है। तो गाइस, आप देख सकते हो कि ये जो व्हील्स है वो 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड बनाने के लिए हम इस गियर बॉक्स को इस प्लाईवुड पर इस क्लैंप की मदद से फिक्स कर लेंगे। तो गाइस, हमने इस प्लाईवुड पर पहले से ही सारे होल्स कर लिया है। तो गाइस, हमने ये गियर बॉक्स को कुछ इस तरीके से फिक्स कर लिया है। अब हम इसी तरीके से इस सेकेंड गियर बॉक्स को भी इस प्लाईवुड पर फिक्स कर लेंगे। तो गाइस, हमने दोनों गियर बॉक्सेस को कुछ इस तरीके से क्लैंप्स की मदद से इस प्लाईवुड पर फिक्स कर लिया है। अब हम इस मेटल रॉड को इस गियर बॉक्सेस में इंसर्ट कर लेंगे। हम इस रॉड को इस फर्स्ट व्हील में इंसर्ट कर लेंगे। तो गाइस, हमने कुछ इस तरीके से इस व्हील को फिक्स कर लिया है। अब हम इस सेकेंड व्हील को भी इस रॉड में इंसर्ट कर लेंगे। अब हम इस सेकेंड व्हील को इस नट की मदद से सिक्योर कर लेंगे। तो गाइस, हमने दोनों व्हील्स को कुछ इस तरीके से फिक्स कर लिया है और इस रॉड को इस वुडन पीस की मदद से कुछ इस तरीके से सपोर्ट दे दिया है और बॉल नट्स को टाइट कर दिया है। अब हम इस प्लाईवुड पर इस 360 डिग्री रोटेटेबल व्हील्स को फिक्स कर लेंगे। तो गाइस, हमने इस मेटल पाइप पर 2 होल्स कर दिया है। अब हम इस बॉल नट्स की मदद से इसको फिक्स कर लेंगे। तो गाइस, हमने इस व्हील्स को इस 2 बॉल नट्स की मदद से कुछ इस तरीके से फिक्स कर लिया है। तो गाइस, हमने कुछ इस तरीके से स्टैंड बना लिया है और स्टैंड पर 2 डीपीडीटी स्विचेस को लगा दिया है। तो गाइस, हमने डीपीडीटी स्विचेस के कनेक्शंस पर पहले से ही वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस, हमने स्विचेस पर मोटर्स के वायर्स को भी कनेक्ट कर लिया है। I'm just calling to say तो गाइस, अब हम इस स्टैंड को इस स्केटबोर्ड पर बॉल नट्स की मदद से कुछ इस तरीके से फिक्स कर लेंगे। तो गाइस, हमने स्टैंड को इस इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर लिया है। अब हम इस मोटर के वायर्स को इस मोटर्स पर कनेक्ट
हमने राइट साइड की मोटर पर वायर्स को कनेक्ट कर लिया है। अब हम इस लेफ्ट साइड की मोटर पर भी वायर्स को कनेक्ट कर लेंगे। तो गाइस अब हम इस वायर्स को टेप की मदद से सिक्योर कर लेंगे। तो गाइस हमने सारे वायर्स को टेप की मदद से सिक्योर कर लिया है। तो गाइस इस इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड को हम 9 लिथियम आयन की बैटरी से पावर देंगे। तो गाइस हमने 3 बैटरीज को पैरेलली कनेक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से वोल्टेज सेम रहेगा लेकिन एम्पियर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम इस इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड को ज्यादा देर तक चला सकते हैं। अब हम इस 3 बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे और 12 वोल्ट्स का बैटरी पैक तैयार कर लेंगे। I'm just calling to say तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने 3 बैटरीज को पैरेलली कनेक्ट कर लिया है और इस 3 बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट कर लिया है और 12 वोल्ट्स का बैटरी पैक तैयार कर लिया है। अब हम इस बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल पर इस रेड वायर को कनेक्ट कर लेंगे और इस बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल पर इस ब्लैक वायर को कनेक्ट कर लेंगे। तो गाइस हमने इस बैटरीज पर वायर्स को कनेक्ट कर लिया है। तो चलिए इस इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड को टेस्ट करते हैं। I'm just calling to say आप देख सकते हो कि ये जो होममेड इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम इस इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड को डेकोरेट कर लेंगे। तो गाइस हमने स्केटबोर्ड को कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर लिया है। हमने स्केटबोर्ड पर एलईडी लाइट्स को लगा दिया है। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये जो एलईडी लाइट्स है वो अच्छे तरीके से ब्राइट हो रहे हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर एक एलईडी प्लेट को भी लगा लिया है। आप देख सकते हो कि ये जो एलईडी प्लेट है वो भी अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। तो गाइस हमने इस स्केटबोर्ड के बेस में एलईडी लाइट्स को भी लगा लिया है। अब हम सारे लाइट्स को ऑफ कर देंगे। लाइट्स ऑफ। तो गाइस आप देख सकते हो कि बेस में लगाए गए एलईडी लाइट्स अच्छे तरीके से ब्राइट हो रहे हैं। लाइट्स ऑन। तो गाइस हमने स्केटबोर्ड के बैक साइड पर भी 2 लाइट्स को लगा दिया है। तो चलिए स्केटबोर्ड की टेस्टिंग करते हैं। I'm just calling to say आप देख सकते हो कि ये जो स्केटबोर्ड है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है।
तो गाइस हमने सारे बैटरीज को स्केटबोर्ड के बेस में लगा दिया है। तो गाइस हमने 9 लिथियम आयन की बैटरीज को यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा दिया है और लाइटिंग के लिए 6 बैटरीज को लगाया है। calling to say तो गाइस ये जो 3 बैटरीज है हमने इस 3 बैटरीज को पैरेलली कनेक्ट कर लिया है और इस सारे एलईडी लाइट्स के वायर्स को इस बैटरीज के साथ कनेक्ट कर लिया है और इस 3 बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट कर लिया है और 12 वोल्ट की एलईडी प्लेट को इसमें कनेक्ट कर लिया है। तो गाइस हमने लाइटिंग के लिए कुछ इस तरीके से स्विचेस को लगा लिया है। तो गाइस ये जो स्केटबोर्ड है वो फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, रिवर्स लेफ्ट, रिवर्स राइट, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, इन सब फंक्शंस के साथ जमीन पर चल सकता है। तो चलिए स्केटबोर्ड को टेरेस पर जाकर टेस्ट करते हैं। I'm just calling to say I say तो गाइस आप देख सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और सारे बैटरीज को फुल चार्ज करने पर हमें 35 मिनट्स का प्लेइंग टाइम मिल रहा है। I'm just calling to say I say
calling to say I I'm just calling to say I कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। Human error. मैं मिलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप खुश रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल साइंस एक्सपेरिमेंट क्रेजी क्रेजी क्रेजी। This is the future.